किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं सुखविंदर सिंह और आज आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे एक नेट हाउस है या जाली का घर है, जिसमें अक्सर आम तौर पे आप देखते होंगे सब्जियां जैसे कि टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां लगाई जाती हैं। पर इस नेट हाउस में आलू की खेती हो रही है। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि सब्जियों की बजाय ये आलू क्यों लगा रहे हैं। आइए आज आपको बताएं कि नेट हाउस में आलू क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, और नेट हाउस को अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, और अगर आलू की खेती नेट हाउस के अंदर करनी है तो उसमें क्या क्या ख्याल रखना है। आइए आज आपको इस नेट हाउस के अंदर दिखा रहे हैं आलू की फसल। ये देखिए कितनी खूबसूरत और तंदुरुस्त विषाणु रहित रोग रहित फसल है इस नेट हाउस के अंदर। और ये लगभग 2 महीने की फसल है इस नेट हाउस में। तो किसान भाइयों, आपने ये देखा कि ये नेट हाउस जो आलू बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज की बात हमारी होगी आलू बीज के बारे में। ये खाने वाले आलू या प्रोसेसिंग के आलू की हम बात नहीं कर रहे, आज बात हो रही है बीज आलू की। तो किसान भाइयों, ये जो अच्छी क्वालिटी का बीज जैसे कि टिश्यू कल्चर का में पैदा किए हुए पौधे या टिश्यू कल्चर के पौधों से पैदा किया हुआ G0 जिसको मिनी ट्यूबर हम बोलते हैं, उस तरह के बीज को इस नेट हाउस में लगाया जाता है। अब अगला प्रश्न किसान भाइयों ये है कि इस जो फसल है जो नेट हाउस में हम लोग बीज पैदा करते हैं, इसमें क्या ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो सीड प्लॉट टेक्निक है, जो बीज प्लाट टेक्निक है, उसके हिसाब से इसमें सारे काम करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि टाइम पे इसमें से खरपतवार निकालना, और इसके जो विभिन्न बीमारियों के लिए और कीड़े मकोड़ों की रोकथाम के लिए हम लोगों को सारी स्प्रे करनी उसी तरह से पड़ती है, ताकि कोई भी चांस हम लोग इसमें ना लें फसल ख़राब होने का। तो ऐसा नहीं है कि अगर नेट हाउस में हमने बो दिया है तो इसमें किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखना है। इसमें भी आपने पूरा हर चीज़ का ख्याल रखना है। और ख़ास बात यह है कि अगर कोई एक आधा पौधा हमें दिखता भी है कभी जिसमें वायरस है या कोई रोग है, तो उसको रोगिंग करके बिल्कुल निकालना बहुत ज़रूरी है। और टाइम पे पत्ते काटना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इसको आप बहुत दूर तक इस फसल को जाते रहें। अब ये देखिए कि अभी इनको हरबीर जी को एक पौधा मिला है जिसमें उनको शायद शक हुआ है कि इसमें कोई रोग हो सकता है, तो उन्होंने उसी समय उस पौधे को निकाल दिया है। ये भी ज़रूरी है, इसको रोगिंग कहते हैं। रोगिंग में जब भी आप विषाणु वाला पौधा निकालेंगे या रोग वाला पौधा निकालेंगे, तो उसके साथ ज़रूरी है कि उसके आलू भी निकाले जाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से सिर्फ बेल को ही निकालना है। तो अंदर की फसल का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि इस बीज को आगे आपने G1, G2 या G3 तक ले जाने के लिए कई साल तक इस बीज को हमने आगे चलाना है। और दूसरी बात यह है कि इस पैदा किए हुए बीज को अगर आप अगले साल नया बीज नहीं भी ख़रीदना चाहते, तो भी इस बीज में से कुछ हिस्सा रख के फिर नेट हाउस में हम अगले साल बो सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत ऊंची होगी। तो किसान भाइयों, अब हमें बात समझ में आ गई कि अगर हम लोग नेट हाउस में टिश्यू कल्चर के पौधे या फिर मिनी ट्यूबर लगाएं जो कि बिल्कुल बीमारी रहित विषाणु रहित होते हैं, तो हम लोग एक अच्छा बीज अपना जो भी लिया हुआ उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि नेट हाउस का डिज़ाइन कैसा हो, नेट हाउस को कैसे बनाया या बनवाया जाए। तो डिज़ाइन में सबसे पहली बात आती है इसके स्ट्रक्चर की, ढांचे की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ढांचा आमतौर पे हम लोग जो जिस्ती पाइप है, जिसको GI का पाइप कहते हैं, उसका ढांचा खड़ा करते हैं 3x3 या 4x4 मीटर की दूरी पे। और उस ढांचे को कुछ किसान पैसे बचाने के उसके लिए ढांचा जो है बांस का या लकड़ी की बल्लियां
या दूसरा कोई इस तरह की जैसे भी उपलब्धता हो वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात होगी ढांचा, और इस ढांचे के ऊपर फिर अगली बात आती है कि हम लोगों ने जो अंदर जाने का सिस्टम है वो हमेशा दो दरवाज़ा सिस्टम रखा जाता है। दो दरवाजे का मतलब ये होता है कि अगर एक दरवाज़ा रखेंगे तो जब आप अंदर जाएंगे तो आपके साथ सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई या चेपा, जिसको हम लोग एफिड बोलते हैं, वो भी अंदर जा सकता है। और हम नहीं चाहते कि हमारी ये जो बहुत ख़ास फसल है बीज की उसमें ये कीड़े अंदर जाके नुकसान करें, वायरस फैलाएं। तो दो दरवाज़ा सिस्टम हमेशा बनाया जाता है ताकि आप पहले दरवाजे में अंदर एंटर करें, फिर उस दरवाजे को बंद करें और बंद करके अगला दरवाज़ा खोलें और फिर उसको बंद करें और अपना अंदर का काम करें, जैसे निराई गुड़ाई हो सकती है, स्प्रे करना हो सकता है। इसके बाद अगली बात है कि जो नेट है, जो जालीदार, जो इसके ऊपर कवर दिया जाता है, वो कैसा हो। ये नेट को हम हमेशा कहते हैं, हमेशा ये 40 मैश का नेट होना चाहिए। 40 मैश का मतलब ये होता है कि अगर उसको आप दोनों साइड को देखें तो 1 इंच में इतनी जगह में 40 धागे होंगे और 40 गुना 40 1600 छोटे छोटे उसमें छेद होंगे 1 स्क्वायर इंच में। तो इस तरह से आपके इस नेट के घर में, इस नेट हाउस के अंदर ना तो चेपा, जिसको हम पंजाबी में तेला बोलते हैं या अंग्रेज़ी में एफिड बोलते हैं, और ना ही वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी अंदर घुस सकती है। ये दोनों कीड़े ऐसे हैं जो कि आलू की फसल का सत्यानाश कर देते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे में विषाणु रोग को पहुंचा के। तो ये जो बहुत ही उच्च गुणवत्ता का बीज यहाँ पे बोया गया है, उसकी जो क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए इस नेट हाउस की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि ये जो नेट हाउस है दूसरी फसलों की बजाय आलू में भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे जो नेट हाउस का इस्तेमाल जो वैज्ञानिक लोग हैं वो तो अपने तजुर्बों में 20-30 सालों से पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब जो बहुत अच्छा बीज पैदा करने वाले किसान हैं उन्होंने भी नेट हाउस का जो इस्तेमाल है आलू का बीज पैदा करने के लिए शुरू कर दिया है।